प्रोग्रामर्स कैसे हैं आप लोग। तो आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास, जो कि हमारा है स्विच केस। ठीक है, राइट। तो स्विच केस के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने इफ़ एल्स वाला देख लिया है सारा, इफ़ एल्स। ठीक है, और हम लोग एल्स इफ़ भी देख लिए हैं, है ना। अब आता है स्विच केस वाला। देखो, एक ना मिसकंसेप्शन चलता है कि ये स्विच केस जो है इफ़ एल्स का रिप्लेस वर्जन है, मतलब इसको इस वे में यूज कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों एक टूल है। जैसे कि इफ़ एल्स हम लोग यूज करते थे, कुछ कंडीशन चेक होता था, है ना। उसी तरह ये भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बदले ये आया है या इसके बदले ये आया है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का अलग अलग वे है। जब प्रॉब्लम होती है, जिस तरह प्रॉब्लम होती है उस तरह हम लोग यूज करते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो ये दोनों एक क्या है, टूल है। ठीक है, अब देखो कैसे यूज करते हैं। क्या प्रॉब्लम आई होगी तो कैसे यूज करते हैं। लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग से ही सबसे पहले देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारा कुछ ऐसा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमें एक चॉइस मिली है कि इंट चॉइस इक्वल टू 2। हमने 2 अभी इनिशिएट करके रखा है। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर मेरा चॉइस 1 के बराबर हो तो मुझे पिज़्ज़ा प्रिंट करानी है। एल्स इफ अगर चॉइस 2 के बराबर हो तो बर्गर आएगा, मतलब, या फिर 3 के बराबर हो तो पास्ता, 4 के बराबर हो तो सैंडविच, और इन सब में से किसी के बराबर ना हो तो इनवैलिड चॉइस आएगा। ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं, रन करके कोशिश करते हैं कि क्या आता है। बताओ आप लोग क्या आएगा। देखो, चॉइस 2 थी तो यहाँ पे गया, मैच नहीं किया, फिर यहाँ आया, मैच हुआ, यहाँ गया, बर्गर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि यहाँ ना बस एक डिसीजन मेक कर रहे हैं कि इसके बराबर होगा तो ये करेंगे। ठीक है ना। इसको सिंपल तरीका से लिखने के लिए हम लोग स्विच का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर तो बस एक एक क्या दिया है, एक ना, मतलब एक वैल्यू दी है। आपको बताया कि इसके बराबर होगा तो कुछ चीज़ करना है, बस बराबर वाला साइन, मतलब वैल्यू इक्वल टू वाला साइन है कि अगर ये ही होता है तो ये करना है। ठीक है, तो इस सारे सिचुएशन में हम लोग स्विच केस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे वो आगे समझते हैं, पहले डिफिनेशन वाइज जाएंगे। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमने ये वाला एग्जांपल अभी देखा। ठीक, राइट, ये वाला एग्जांपल देखा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग क्या समझते हैं कि क्या ये कोड गलत था। नहीं, ये कोड बिल्कुल सही था। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 10 चॉइसेस हो और 20 चॉइसेस हो, हर बार हम लोग इफ़ एल्स लिखते जाएंगे। सोचो कि अगर मान लो कि 1 से 10 तक हो तो इफ़ एल्स ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक और तरीका है, एक आसान तरीका है। यहाँ स्विच केस इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ तुम लोग स्विच केस इंट्रोड्यूस करोगे ऐसे ऐसे सीनेरियोज में। ओके, तो स्विच केस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा हमें। देखो, इफ़ एल्स कंडीशन चेक कराने के लिए बहुत पावरफुल है। जैसे कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है कि नहीं है। ठीक है, या कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि बड़ा या बराबर है, या ये मौजूद है कि नहीं, ये प्रेजेंट है कि नहीं, उससे छोटा है, बड़ा है कि नहीं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है। लाइक मतलब मेरे पास एक वैल्यू है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शन लेना है। जैसे मैंने 1 चूज़ किया, 1 पे कुछ मिलना चाहिए। जैसे आपको फ़ोन आता है ना कभी कभी IVR नंबर से, जैसे हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए प्रेस 2, है ना। तो ऐसे ऐसे सिंपल सिचुएशन में आप कैसे करोगे। लाइक आप कहीं पे गए हो, कहीं पे कोई रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पे ना एक सेल्फ मेन्यू वाली ऐसे मशीन रखी हुई है। आप वहाँ पे बटन दिया हुआ है, 1 दबाओगे तो पिज़्ज़ा मिलेगा, 2 दबाओगे तो बर्गर के लिए ऑर्डर जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो ये यहाँ बार बार क्या हो रहा है, एक चॉइस आपसे मांगी जा रही है 1 2 3, इसी रूप में फिक्स चॉइस है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना। तो लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इन सबको, कि आप हमेशा यहाँ पे लगा दो कि इफ़ चॉइस इक्वल टू 1 एल्स इफ। तो ये इतना बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें, इतना छोटा। ठीक है, तो इस टाइप को के सिचुएशन को क्लीन और रीडेबल बनाने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, एक लाइन में डिफरेंस देखो क्या है कि इफ़ एल्स कंडीशन के लिए फ्लेक्सिबल है, जबकि स्विच केस सिर्फ एक वैल्यू के डिफरेंट फिक्स्ड ऑप्शन में चॉइस करने के लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें बस इक्विवेलेंट चेक करना है। जैसे मैंने चॉइस मांगा, आपसे चॉइस देना है 1 से 10 तक के लिए, तो आपने 1 2 3 4 इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग स्विच केस आराम से यूज कर सकते हैं। तो हम इफ़ एल्स भी रख सकते हैं, पर स्विच केस ईजी पड़ेगा हमें। ठीक है, वो कैसे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक, जैसे इफ़ एल्स में देखो, इफ़ एल्स में ऐसा कुछ होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ये वो, तो इफ़ एल्स आराम से काम करेगा, अच्छा भी लगता है। स्विच केस उस मतलब थोड़ा सा और आपको बहुत कम मेहनत करनी हो, जबकि आपको बस
एक 1 2 3 या ऐसा कुछ नंबर या ऐसा कुछ चीज़ लिस्ट में से चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से इसमें से इसमें से कुछ चूज करना है, ठीक है। तो वहाँ पे स्विच केस आएगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे केसेस बनते हैं, स्विचेस आती है। देखो अब हम लोग पहला छोटा स्विच केस का एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लो इंट नंबर है, ठीक है, इंट नंबर है 2 और हमें केसेस बनानी है इफ एल्स में कैसे चलेंगे, ठीक। तो देखो हम लोग पहले एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। मान लो कि आपके पास है नंबर 2, ठीक। आपने बनाया स्विच केस, आपने नंबर डाल दिया। यहाँ आप बताते हो बेसिकली, यहाँ इस पे क्या लिखते हो, नंबर, ये जो है ना वेरिएबल, उसका नाम बता देते हो कि ये आने वाला है, इसमें वेरियस केसेस बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे इफ़ केस में क्या करते थे, ब्रैकेट खोलते थे, इसी तरह ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप केस लिखोगे, केस 1, मतलब यहाँ इस केस का मतलब क्या होता है कि आप बता रहे हो कि एक ऐसा सीनेरियो आएगा, जैसे मान लो नंबर, ये जो नंबर है ना, इसका वैल्यू 1 रह सकता है, तब आपको कुछ करवाना होगा। तब आप क्या करवाओगे, आप लिखोगे प्रिंट एफ 1, आप ऐसा करवाओगे। फिर एक दूसरा केस बनता है, दूसरा केस बन सकता है कि नंबर 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो आप करवाओगे प्रिंट एफ 2, ठीक। फिर एक और केस ले लेते हैं, मान लो जो 3 भी आ सकता है, ठीक है। तब क्या करवाओगे, प्रिंट एफ 3, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा भी तो केस हो सकता है कि 1 2 3 के अलावा कुछ भी डाल सकता है यूजर, है ना। तो हम हमेशा अभी मेरे को 1 2 3 से ही मतलब है, तो 1 2 3 का ही प्रोग्राम लिखेंगे, बाकी से कोई नहीं मतलब है। लेकिन बाकी के लिए लगा के रख देंगे कि मान लो यूजर कुछ और डाल देता है, तो उसको डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट केस हम लोग बना देते हैं कि जहाँ पे बोलेंगे कि भाई तुम्हारा इनवैलिड नंबर है। जैसे कॉल पे आता है ना कि 1 दबाइए हिंदी के लिए, 2 इंग्लिश के लिए, 3 दबाइए गुजराती के लिए, है ना। और आप गलती से 9 प्रेस कर देते तो आता है इनवैलिड चॉइस, है ना। तो वही लिखना है हम लोग को। अब रन करके देखते हैं। देखो 2 3 इनवैलिड चॉइस आया, यहाँ पे आया 2 3 इनवैलिड। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ, ठीक है, आप पहले लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या हुआ। पहले आप यहाँ पे आए नंबर 2, स्विच केस पे गया, अब उसको पता चला है स्विच लगा है नंबर पे, मैंने स्विच नंबर पे लगाया, मतलब कोई कंडीशन वेरी करना पर, मतलब यहाँ पे जितना कंडीशन आएगा मैच, उसमें से मैच करवाना पड़ेगा। केस 1 पे आया, क्या मैंने नंबर 1 के बराबर है, नहीं, इसमें नहीं गया। क्या मैंने नंबर 2 के बराबर है, हाँ गया, तो यहाँ 2 प्रिंट हो गया, देखो, ठीक है। अब क्या करता है यहाँ पे एक ना स्विच केस में एक चीज़ आती है ब्रेक करके। जैसे ही मेरा किसी नंबर किसी केस से ये मैच होता है, यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। इसका मतलब है कि वो स्विच केस से, ये पूरा स्विच केस है ना, ये वाला, यहाँ से स्विच से बाहर निकल जाए, ठीक है, वो आगे बढ़े ना। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो ये क्या प्रोग्राम समझता है कि जहाँ पे मैच हो गया वो प्रिंट करवाएंगे, उसके नीचे जितना केस है हम उसको मैच नहीं करेंगे, जो भी है हम सब प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ये इसका आप ये कह सकते हो कि डीमेरिट है या डिसएडवांटेज है इसका, एक लूप होल है, फॉल बैक है, ठीक है, एक फॉल बैक कह सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हमेशा स्विच केस में आपको केस जहाँ भी ख़त्म होता है आपका पहला वाला, आप ब्रेक लगाते हो, ताकि बताते हो कि बस इतना ही कोड था, यहाँ पे केस रीमैच हो गया, ब्रेक लगा दिए, अब मेरे को यहाँ से आउट हो जाना है, मतलब आगे वाला नहीं चलेगा। अब जैसे ब्रेक जब, अब देखो क्या होता है, ठीक है, 2 प्रिंट हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ आया, केसेस समझ में आया कि नंबर पे लगने वाला है, केस 1 मैच हुआ, नहीं, केस 2 मैच हुआ, 2 मैच हो गया, केस 2 पे आया, ठीक है। ये प्रिंट एफ निकालेगा, अब इसको ब्रेक मिल गया। ब्रेक कहता है कि भाई तुम स्विच से बाहर निकल जाओ, अब नीचे का कहीं भी नहीं जाएगा, ये बाहर निकल गया, बस 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो यही था स्विच केस यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट आपका 2 आ गया, ठीक है। स्विच नंबर का क्या मतलब था, स्विच नंबर लिखते हैं, मतलब होता है कि नंबर की वैल्यू देखो और उसके अकॉर्डिंग केस सेलेक्ट करो। कि मान लो यहाँ पर 2 था हम लोग का नंबर, हाँ, यहाँ नंबर 2 हम लोग डाल देते हैं तो केसेस 2 में जाएगा, 2 वाले लाई करता है। अगर यहाँ पे हम लोग 5 डाल देते हैं, मान लो 5, अब 1 2 3 हम लोग 3 ही केस बनाए, 5 तो नहीं बनाए, पर हमने डिफ़ॉल्ट का क्या रखा था कि कोई भी ऐसा नंबर डाल दे जो केसेस नहीं बनाया है, उसके अलावा हो, तो वो डिफ़ॉल्ट वाले में जाएगा। तो क्या लिखेगा ये, देखो, इनवैलिड चॉइस, है ना। तो समझ में आया। तो नंबर की वैल्यू देखो और उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। अगर नंबर 1 है तो केस 1 में होगा, और नंबर 2 है केस 3 में होगा, ठीक है। मान लो कि आपने यहाँ पे नंबर नहीं दिया रहता, आपने यहाँ कैरेक्टर ले लिया रहता, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर
वेल करके ले लिया था, आपने ए लिख लिया होता, यहाँ पे वेल लिख दो, ठीक है। अब केसेस में मन नहीं होता, अब यहाँ पे आप जो भी करेक्टर जानना चाहते हो वो डाल देते, ए बी सी ऐसा कुछ करके, ठीक है, ऐसा कुछ करके, ठीक। तो बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो क्या आया, कैरेक्टर फ्रॉम स्टार मैक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट ए कास्टिंग, ठीक है। ए इज़ अनडिक्लेयर्ड। एक सेकेंड, इसको ऐसे लेता है, ऐसे लिए, ठीक है। और फिर यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा, है ना। कैरेक्टर सिंगल कोट्स में लेता है, स्ट्रिंग डबल कोट्स में जाएगा, ठीक है। अब देखो ए पे 1 रखा था, 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे एरर भी सॉल्व करते रहेंगे पर के क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। कोड में एरर आया तो आपको ही खोजना है कि क्या बोल रहा है, खोजोगे समझोगे मतलब तो पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हमने केसेस देख लिया है। अब देखो केस भी पढ़ लिया है क्या होता है, केस क्या है। जैसे 2 लिखा था तो मतलब वो समझता है कि नंबर का वैल्यू 2 आया होगा तो इसका केस चलाना है ना, तो अगली बार में स्विच करना है। अगर स्विच वाली वैल्यू 2 है, ये कोड एग्जीक्यूट करो सिंपल, ठीक है। ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया, ठीक है। ब्रेक लगाना यहाँ पे कि यह केस 1 है, मैच हुआ, ये प्रिंट हुआ, ब्रेक लगा है तो वहाँ से स्विच से बाहर आ जाएगा, वरना नीचे वाली सारी चीज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है। मेरा काम हो गया, अब स्विच से बाहर निकलो, ठीक है। ठीक, यहाँ तक वो भी हुआ। अब देखो हमने बिना ब्रेक के चलाया था, 2 यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ पे क्या 2 और 3 दोनों प्रिंट हो गया था, याद है। तो ये क्यों प्रिंट हुआ था, क्योंकि 2 मिलने के बाद प्रोग्राम नीचे के केसेस को भी एग्जीक्यूट करते रहेगा, ब्रेक नहीं मिलता है। इस बिहेवियर को फॉल थ्रू कहते हैं, फॉल थ्रू, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्या है, नंबर 3, जैसे नंबर हमने 5 लिख लिया, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 3 ही केस थे, 1 2 3, तो क्या होगा, तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट इनवैलिड में जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बेसिकली इफ एल्स के फाइनल या एल्स जैसा बिहेव करता है। अभी हम फाइनल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एल्स आप समझो, लास्ट में एल्स लगाते थे ना, वैसे ही लगाते थे। लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ना कंपल्सरी नहीं लगाना है, कंपल्सरी नहीं होता है लगाना, ठीक है। आप लगा लेते हो कि सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो आपने ये लगा दिया, इनपुट भी आ गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल से सोचो, अब हम लोग सबसे पहले इसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स में पिज्ज़ा ये सब डाल के 1 आएगा, तो ये अब आपको स्विच केस से करके दिखाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही बनेगा आपको कोड, फिर आपको खुद से वो कोड करना है, कमेंट में डालना है, मैं लाइक करूँगा जिसका सही होगा। अब जल्दी से कंपैरिजन देख लेते हैं इफ एल्स का स्विच केस में। देखो इफ एल्स कब क्या होता है कि कंडीशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये वो। स्विच केस में क्या होता है कि फिक्स वैल्यू होती है कि 1 आएगा, 2 आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा तो क्या करना है, ऐसा ऐसा। कंपैरिजन के लिए ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, ये सब यूज करते हैं। यहाँ पे जनरली मैचिंग वाला केस होता है कि इसकी वैल्यू इतनी है तो ये कराओ, ठीक है। इफ एल्स में क्या होता है, कम्प्लेक्स कंडीशन के लिए बेटर है, और मल्टीपल स्विच केसेस मतलब मल्टीपल चॉइसेस के लिए स्विच केस बेटर होगा, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है, आप टर्न कर सकते हो। ये मोर स्ट्रक्चर होता है कि आपने लिखा होगा फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे वाला एग्जीक्यूट कर देगा, है ना, ऐसा होता है। यहाँ रेंज चेक कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट रेंज कंडीशन के लिए सूटेबल होता है। ये आप लोग खुद से समझने की कोशिश करना, वरना मैं आप अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा डीपली, ठीक है। ये इफ़ के लिए नेचुरल है, जैसे कि ये एज ग्रेटर, ठीक है। लेकिन स्विच में ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं ना, तो स्विच में चॉइसेस मिलते हैं आपको, 1 2 3 ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन आएगा तब स्विच लगा सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्या बना था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्विच केस और इफ एल्स केस दोनों डिसीजन मेकिंग के टूल्स हैं, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है, ठीक है। इफ एल्स को तुम फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकर समझो और स्विच केस को तुम मल्टीपल फिक्स्ड ऑप्शन के सिलेक्टर को समझो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, जहाँ ब्रेक भूल जाते हैं, याद है ब्रेक भूल गए थे तो सारा प्रिंट करने लगा था, है ना, तो वहाँ पे कॉमन हो सकती है। दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि, है ना, केस 1 जो लिखते हैं या केस जो भी लिखते हैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ये सेमीकोलन नहीं होता है, यहाँ पे ये होता है, ये सेमीकोलन आप ये देखो ये लगाते हैं, है ना, ओके। सिंपल सा क्या लगा लेते हैं हम लोग, कॉलन लगाते हैं, इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन हम लोग कॉलन लगा लेते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन और कॉलन में अंतर तो पता है ना आप लोग को। देखो ये ऊपर वाला डॉट होता है, नीचे वाला कॉमा जैसा होता है, ऊपर वाला डॉट है, नीचे वाला कॉमा जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। एक कॉम दोनों डॉट होंगे तो इसको कॉलन बोलते हैं, और एक होता है आपका ऊपर डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है, तो ये होता है सेमी कॉलन, ये होता है कॉलन,
इसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलन हम लोग को यूज करना है, करेक्ट क्या है कॉलन, ठीक है। केस के बाद कॉलन लगा हुआ है 2 डॉट वाला, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है, ऐसा मत समझना कि कंपलसरी है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। केस 1 का मतलब वैल्यू एग्जैक्टली 1 मैच करना चाहिए, ठीक है। एज ग्रेटर देन 18 जैसी जनरल कंडीशन नहीं है, ठीक। होमवर्क मिलता है आप लोग को, होमवर्क में क्या करना है आपने ना, एक डे सेलेक्टर बनाना है। जैसे मैं दे दूँ इंट डे इक्वल टू 3, तो क्या आना चाहिए आपका, वेंसडे प्रिंट होकर आना चाहिए, ठीक है। 1 डाल दूँ तो मंडे आना चाहिए, 7 डाल दूँ तो संडे आना चाहिए। और डिफ़ॉल्ट केस भी लगा देना कि 7 से ज़्यादा या कुछ भी अलग नंबर डाल दूँ तो इनवैलिड चॉइस आना चाहिए या इनवैलिड डे आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, स्टार्टर कोड मैं दे देता हूँ आपको, ये है हिंट के लिए कि इंट में लिखोगे इंट डे इक्वल टू 3 लिखोगे, रिटर्न 0, यहाँ पे अपना स्विच केस लगाओगे, ठीक है। बोनस क्या है कि डे 15 आएगा, हाँ बोनस में वही मैंने बताया 10 प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, बोलेगा कि भाई इनवैलिड डे है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब हमने फिक्स्ड ऑप्शन को स्विच केस से हैंडल करना सीख लिया, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती है जहाँ स्विच के अंदर मल्टीपल केसेस को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हम स्विच के अंदर इफ़ लगा सकते हैं, ये आप देखना, नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग योरसेल्फ और देखते रहिए, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय। देखते रहिए रूट यूज़र को।